दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी डाइट के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं और हमारा खान पान भी उतना अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण से हमारे पेट के अंदर बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। जैसे पेट के अंदर गैस बनना, जलन होना, पेट दर्द होना, पेट के अंदर छाले होना, इस प्रकार की कई अन्य बीमारियां होने लगती है। और इनको ठीक करने के लिए हम आज इस वीडियो में एक टेबलेट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोनाप्रोजन टेबलेट के बारे में, जो कि पेट से संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इस वीडियो में यह टेबलेट आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाती है, इस टेबलेट का यूज कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, इस टेबलेट के साथ में कौन कौन सी एंटीबायोटिक टेबलेट यूज की जाती है, इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इस टेबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों वोनाप्रोजन टेबलेट की बात करते हैं तो यह पोटेशियम कॉम्पिटिटिव एसिड ब्लॉकर दवा है, जो कि फॉर्मरेट फॉर्म में बनाई जाती है। और यह टेबलेट 10 mg, 20 mg तथा 40 mg की अलग अलग स्ट्रेंथ में बनाई जाती है। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह टेबलेट आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे लुपीवोन, वोनो। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी का एक जैसा असर होता है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का यूज कौन कौन सी बीमारियों को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है और इस टेबलेट के साथ में कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवा का यूज किया जाता है। तो दोस्तों यदि किसी मरीज को पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में छाले हो गए हो, पेट में घाव हो गए हो, तो जिसके कारण से व्यक्ति के पेट में दर्द होना, जलन होना, ब्लोटिंग होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी मरीज को डुओडेनल अल्सर हो गए हो यानी कि पेट के मुंह पे छाले हो गए हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को GERD नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति के पेट में बहुत ज्यादा गैस बनने लगती है और उस कारण से व्यक्ति को पेट में बहुत तेज दर्द होना, पेट फूलना, अपच की समस्या होना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इरोसिव एसोफेगाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में व्यक्ति की जो आहार नाल है उसमें सूजन आ जाती है और ये सूजन ज्यादातर पेट में गैस बनने के कारण होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और जब व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो इस टेबलेट के साथ में व्यक्ति को एमोक्सिसिलिन तथा क्लेरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है। और साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पेट में एच पाइलोरी नाम का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है और उस समय इस टेबलेट के साथ में एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक टेबलेट दी जाती है। दोस्तों इस प्रकार की पेट की इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है और इसी के साथ में ये एंटीबायोटिक टेबलेट भी यूज की जाती है। दोस्तों यह टेबलेट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा की तरह ही काम करती है, लेकिन इसके काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसी कारण से जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की जो दवाएं हैं, जैसे ओमेप्राजोल, रिबेप्राजोल, पेंटापेराजोल, ये जो दवाएं हैं इनसे ये ज्यादा फास्ट है और पावरफुल है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द होना, दस्त लगना, जलन होना, सिर दर्द होना, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 20 mg से लगाकर 40 mg तक की टेबलेट दिन में एक बार सुबह खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को साथ में एंटीबायोटिक टेबलेट भी दी जाती है, तो आप इसे खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 10 दिन से लगाकर 20 दिन तक लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे लंबे समय तक भी दी जा सकती है। लेकिन ध्यान दें, जितने दिन तक आपको यह टेबलेट लेने को कहा है उतने दिन तक ही आप इस टेबलेट का यूज करें। आप अपनी मर्जी से इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप अपनी मर्जी से इस टेबलेट का लंबे समय तक यूज करते हैं तो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की भी कमी हो सकती है, किडनी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस टेबलेट का यूज करें।
इस प्रकार इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इस टेबलेट का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने वोनाप्रोजन टेबलेट के बारे में बात की। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।